प्रणाम युवराज। महाराज कल दोपहर तक श्रृंगारपुर में आ जाएंगे। पिताश्री आएंगे? महाराज आपको बहुत बुखार है। बुखार की वजह से चेहरा लाल हो गया है। रानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु अगर आप अभी नहीं जाएंगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी। हमें लगता है इन सब भाग दौड़ में आप एक बात भूल रहे हैं। कौन सी बात? विरोधियों के असली चेहरे सामने लाने की। विरोधियों के असली चेहरे? पिताजी, आपको अटपटा नहीं लगेगा? पर हमें पिताश्री का अटपटा बराबर मालूम हो जाता है। मतलब? वो देखिए, नजराने आ गए। यह नजराना हुजूर दिलेर साहब की ओर से आपके शहजादी के लिए। दिलेर खान जी। नजराना। खबरदार! एक कदम भी आगे रखा ना तो याद रखना। गलती हो गई, पर खान साहब को जाके क्या बताया? कुछ बताना चाहते हो? जी। अरे रानू, ये आपने क्या किया? दीदी, हमें ये नजराना स्वीकार नहीं है। ज्योतिया जी, अंतो जी, लेकर जाइए इन्हें। लेकिन कुछ नहीं। निकल जाइए यहाँ से। ये छत्रपति का स्वराज्य है। यहाँ खुला घूमना मना है। रानू दीदी, आप शांत हो जाइए। इनकी हिम्मत कैसे होती है यहाँ आने की? छत्रपति की पोती है वो। उस बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है ये, और ये बिन बुलाए मेहमान हैं। निकलिए। और एक बात याद रखिए, आपके इन मनहूस नजरानों की परछाई भी उन पर हम पड़ने नहीं देंगे। गलती हो गई। निकलिए और वापस पीछे मुड़कर मत देखना। उस दिलेर खान के छावनी में जाओगे तो उसे बोलना। इसके बाद ना सिर्फ नजराना, वहाँ से किसी परिंदे ने भी यहाँ पर मारा तो होने वाले परिणाम का सामना करने के लिए वो तैयार रहे। हमारे अपने लोग अभी तक आए नहीं, मेहमान आ रहे हैं। हमारे पिताश्री आने वाले हैं, इसलिए हम बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। और ये दिलेर खान खुद का बढ़ावा कर रहा है। उसकी चाल हमें अच्छी तरह से समझ आ गई है। बोलो उस खान को जाकर, हम छत्रपति की बेटी हैं, थोड़ा ख्याल रहे। अरे रानू भाई, शांत हो जाइए। चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए। जिसने हमारे मुरारजी देशपांडे का मस्तक कलम किया था, उसका पहला नजराना छत्रपति के पोती को सपने में भी ये होने नहीं देंगे हम। हमारी भतीजी को अगर पहला नजराना किसी का मिलेगा तो वो होगा हमारे पिताश्री का ही। और हमारे पिताश्री अवश्य आएंगे। महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? बारिश होने के लक्षण दिख रहे हैं। आप चलिए। रानी जी, यहाँ इस खुली हवा में अच्छा लग रहा है। परंतु महाराज, बारिश का मौसम है और राजवैद्य ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? रानी जी, वहाँ श्रृंगारपुर में सब बेचैनी से हमारी राह देख रहे होंगे। इसलिए आप बादलों का अंदाज लेने आए हैं। हमें शंभू राजे की आंखों की खुशी देखनी है। हमारी लाडली बहू रानी है वहाँ। उन्होंने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है, हमारी पोती।
उनकी भी सराहना करनी चाहिए, है ना? हाँ, पर क्या? अभी तुरंत निकलना चाहिए। और वहाँ बेलाजी राव भी इंतजार कर रहे होंगे। हमारे साथ वो भी दादा बन गए हैं और नामकरण विधि है, किसी के लिए नहीं रुकेगी। सब बात मानते हैं, लेकिन ये बारिश करने दीजिए। महाराज, आपको बुखार आया है, आप भूल रहे हैं क्या? रानी जी, बुखार आता है, बुखार जाता है। आप बातों में ना उलझाइए, आप आराम कीजिए बस, और उसकी ज्यादा जरूरत है। जिस दिन इस स्वराज्य का सपना देखा था, उस दिन पता चल गया था इसके बाद आराम नहीं है। हाँ, लेकिन तब की उम्र और अब की उम्र, उसमें कोई फर्क नहीं है क्या? उम्र को छोड़ो रानी जी, हाँ, पर अंतर तो जरूर है। तब हम अकेले थे, अजनगिनत सैनिक हैं हमारे साथ, हमारे शंभू राजे हैं, इसलिए बोल रहे हैं अभी निकलना मतलब तबीयत ठीक ना होने के बावजूद आप जाएंगे, वो भी इस मूसलाधार बारिश में? रानी जी, हमने उस औरंगजेब नाम की आंधी की परवाह नहीं की। कौन सी बारिश, कौन सी हवा आप बता रही हैं हमें? पिताश्री अवश्य आएंगे। रानू दीदी बिजली गड़गड़ रही हैं। आप छत्रपति की बेटी लगती हैं। आपके इस स्वभाव ने हमारी आलस को दूर कर दिया। दूर कीजिए, हमारे पिताश्री हैं वे, कभी भी आएंगे। कभी भी? लगभग आ ही गए समझिए। और उनका निर्णय हमेशा अटल ही होता है, और देखते ही देखते वे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम बेवजह नाराज हो गए। चलो जोश में तैयारी करते हैं, धूम धड़ाके से नामकरण संपन्न करते हैं। ये तो सच है, ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। और जो भी मनमुटाव है वो हमारे पास ही रहेगा, उसकी परछाई हमारी बेटी पर नहीं गिरेगी। छत्रपति की पोती है वो, उनका दुलार, उनका नामकरण उसी धूमधाम से होना चाहिए। हमारा मन कहता है पिताश्री जरूर आएंगे। भाभी जी, बच्चे का नाम क्या रखेंगे, कुछ सोचा है क्या? जो नाम पिताश्री सोचेंगे बस वही नाम रखा जाएगा। ना कारा ना अहल, ऐसी मनहूस खबर लेके आया है हमारे पास जिसे सुनकर हमारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन हुजूर, इसने तो आपको खबर दी, अपना फर्ज निभाया। मुल्ला, जो खबर, जो पैगाम हमारा दिमाग खराब कर दे, हमारे गुस्से को बढ़ा दे, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। लेकिन हुजूर, खबर क्या है? खबर? ये मनहूस खबर लाया है इस शिवाजी राजे रायगढ़ से श्रृंगारपुर जा रहा है। रायगढ़ से श्रृंगारपुर? वो क्यों जा रहा है? वो क्या कहते हैं उसको, नामकरण। हाँ तो हुजूर जरा सोचिए, शिवाजी अपने शहजादे की शहजादी के इस जश्न में शरीक नहीं होंगे? बड़े यकीनन होंगे। तो हुजूर, ये खबरी है, उसने आपको खबर सुना दी, अपना फर्ज निभाया, इसमें इसका क्या कसूर है? कसूरवार है मुल्ला ये वो खबर जिसे सुनकर हमारा दिमाग खराब हो जाए, हमारा चैन सुकून छिन जाए, वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। बताओ, क्या हम उसको इनाम देंगे? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हुजूर सुनिए, इसे इनाम मिलेगा। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये जासूस सजाए काबिल नहीं है। तो तुम्हारी नजर में, हमारी नजर में ये कसूरवार है, सजा का हकदार है। सजा तो आज इसको मिलकर ही रहेगी। माफी नहीं, नहीं हुजूर, नहीं, माफी हुजूर। कुछ नहीं होगा। माफी हुजूर। मुंह खोल। माफी हुजूर। नहीं, मुंह खोल। नहीं। मुंह खोल। ठहरो मुल्ला, पिंजरे का दरवाजा बंद मत करो, पिंजरे का दरवाजा खुला रहने दो। लेकिन हुजूर, अब पंछी तो पिंजड़े में आने से रहा नहीं, इसलिए दरवाजा बंद करना ही अच्छा है। आएगा,
पंछी आएगा और जरूर आएगा मुल्ला। कैसे खान साहब, कैसे? ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। मुल्ला, कुछ भी करो, मारो पीटो, नदी के बांध तोड़ो, लेकिन किसी भी कीमत पर शिवाजी और शंभू राजे को मिलने नहीं देना है तुम्हें। बस एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन हुजूर। मुल्ला, हमारी चाल को समझो। अगर शिवाजी राजे इस जश्न में शरीक नहीं हुआ तो शंभू नाम का तोता खुद चलकर हमारे पिंजरे में आ जाए और फिर एक गलतफहमी की और डोर शंभू राजे को यहां तक खींच लाएगी। क्या समझे? जाओ मुल्ला, जाओ, फतेह होकर वापस लौटो। जाओ। आपका हुक्म सराखों पर। जाओ। दमदार बारिश, बाहर निकलने जैसा है ही नहीं। एक हाथ की दूरी तक नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा। और बिजली, अरे रे रे, मुझे तो डर लगने लगा है। हाँ, कुछ देर पहले ही देखा ना, बहुत जोर से कड़की थी। गिरी होगी जरूर आसपास। और ये कोंकण की बारिश मेहमान के जैसे एक दिन के लिए आती है और फिर 4-4 दिन तक जाने का नाम नहीं लेती। और क्या, बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, एक इंसान बाहर नहीं दिख रहा। बहुरानी, बच्ची का ध्यान रखिए और गर्माहट रखिए। आग की गर्माहट अच्छी है, गर्माहट रखिए। लगता है सो गई। हाँ, बस अभी सोई है। आज अपने दादाजी से मिलने वाली है ना ये। पिताश्री आएंगे तो इसे छोड़ेंगे ही नहीं, लेकर बैठे रहेंगे। इसलिए सोचा कि अभी सोने दूं। हम जरा जाकर आते हैं, पालना कहाँ बंधा है वो देख कर आते हैं। रानो दीदी, हमें विश्वास है पिताश्री के आने तक बारिश बिल्कुल बंद हो जाएगी। बंद हो जा रे बाबा। धरा भुआ, आप एक काम करिए, आप जरा रसोई घर जाकर आइए। सारे मेहमान नामकरण होने के बाद भोजन करने जाएंगे, एक बार देखकर आ जाइए। जी, पर महाराज आएंगे ना रानी? बिल्कुल नहीं, पर बाहर इतनी बारिश। धरा भुआ, पिताश्री ने अगर एक बार निश्चय कर लिया तो फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, जरूर आएंगे। आज हमारी बेटी एक पिता और बेटे को इतने दिनों बाद साथ लेकर आएगी, इस बात की बहुत खुशी है हमें। एक बार दोनों के बीच आए गलतफहमियों के बादल छट जाएं, तब हमारी चिंता हमेशा के लिए मिट जाएगी। माँ भवानी, हम पर आशीर्वाद रखना। इस बारिश ने पूरा घोटाला कर दिया है। ये तुम्हें आगे जाने भी नहीं दे रही और महाराज जी को भी यहाँ आने नहीं दे रही। ऐसी स्थिति हो गई। बस 2 दिन के लिए ये बारिश रुक जाती तो अच्छा होता। एक बात कहूं आपको, हम बोल रहे थे कि नामकरण विधि संपन्न कीजिए। मतलब मेहमान रुके हुए हैं, महिलाएं पुरुष सभी सज धज के बैठे हुए हैं, उन्हें वापस जाने में देरी होगी और जरूरी मतलब मुहूर्त निकल जाएगा। आपका कहना सही है पिताजी, पर हमारा मन कह रहा है पिताश्री निश्चित आएंगे। हम इंतजार करेंगे उनका। इस धुआंधार बारिश में उनके आने का मार्ग कब से बह चुका है जमाई बाबू। शंभू भाई, मुझे लगता है नामकरण विधि कर लेनी चाहिए। सही बात है। नहीं, इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। और ये बारिश भी मूसलाधार हो रही है, आने वाले कैसे आएंगे? और हमारे आदमियों ने भी हमें ये बताया है कि नदी पर पुल भी बह गया है, इसीलिए मुझे भी मुश्किल ही लग रहा है। शंभू भाई, हम नामकरण कर लेते हैं ना? ठीक है, युवरागी और दीदी को पूछो। और सभी की इच्छा है हमारी बेटी का नाम जानने की। शंभू भाई, पिताश्री के आने पर हम बच्चे को उनके गोद में डाल देंगे, पर अभी बाकी सब लोगों की खुशी नहीं छीननी चाहिए ना। हमारा भी वही कहना है।
ठीक है। तो हाँ भैया, हमें बताइए कि आप दोनों ने बच्ची का क्या नाम सोचा है? युवराज ने सोचा होगा ना? नहीं, पिताश्री के स्वागत की हड़बड़ी में भूल ही गए हम। अरे पति पत्नी अपने बच्चे के लिए 10-10 नाम चुन के रखते हैं। हाँ। और आप दोनों ऐसे ही हैं, किसी बात की चिंता ही नहीं। नहीं कैसे? फिर हमें बताइए नाम क्या सोचा है? कुर बोलने पर ही समझेगा क्या? बेटी को पालने में रखने से पहले ही नाम बताइए। अच्छा है, हमारे घराने को भी शोभा देता है और पिताश्री को भी पसंद आएगा। अरे हमें भी तो बताइए। बच्चे के कान में कुर्र हम ही बोलने वाले हैं। वो हम बच्ची को गोद में लेने के बाद बताएंगे। चलिए चलिए, देर हो रही है। पालना कब से इंतजार कर रहा है। चलिए चलिए। या अल्लाह, पांडरे सरदार, ये बारिश तो देखो, जैसे आसमानी कहर है। अजी कहर तो खान साहब ने ढाया है, उनकी वजह से यहाँ इस बरसात में फंस गए हैं हम। सरदार, तुम्हें क्या लगता है इतनी बारिश में शिवाजी राजे आएंगे? उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, आएंगे ऐसा लगता है तब नहीं आते। ऐसा? और नहीं आएंगे ऐसा जब लगे तब हमारे सामने एकदम खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह, पांडरे सरदार, एक बात याद रखना, अगर शिवाजी राजे श्रृंगारपुर पहुँचे तो हम दोनों की खैर नहीं। दिलेर खान तो हमें नहीं छोड़ेंगे। मतलब अब मौत ही आ गई लगता है। तो फिर इधर शिवाजी राजे और उधर दिलेर खान। मुझे माफ कीजिए खान साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? पंडर सरदार, देखो जल्दी, ये शिवाजी राजे दूसरे रास्ते से श्रृंगारपुर तो नहीं पहुँचे। शायद क्या ऐसा हुआ तो हमारी खैर नहीं। वाह भवानी, आएंगे। हमारी भवानी रानी के दादा जरूर आएंगे। आते समय आपके लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी लाएंगे। अच्छी गोल मटोल टोपी लाएंगे, नक्शीदार रेशमी बिछोना लाएंगे, झुनझुना भी लाएंगे। ऐसे नाराज नहीं होना भवानी रानी, आपके दादा जरूर आएंगे। युवराज, एक बात याद आ गई है। कौन सी बात? आप भी जब 10 दिन के बच्चे थे ना, तब महाराज आपको आंगन में लेकर आए थे। सुना? हमने भी सुना था। आज भी वही हुआ है। आप भी अपनी बेटी को आंगन में लेकर आए हैं। निडरता का धागा आपने जारी रखा है। सिर्फ पिताश्री आने चाहिए। हाँ युवराज, आएंगे। लगता है आज बरसात नहीं रुकेगी। हवेली में ही खाना लगवाते हैं। बैठिए। पिताजी आप खा लीजिए। अब जाइए खा लीजिए। मेरा कहना है कि आप भी बैठिए हमारी संगत में। सुनिए भैया, बहुत देर हो चुकी है, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ युवराज,
आप खाने बैठेंगे तो फिर बाकी लोग भी खाने बैठेंगे। भवानी रानी, आपकी माताश्री से कहिए हमारे दादाजी कभी भी आएंगे, फिर पिताश्री उनके साथ ही खाने बैठेंगे। पिताजी सच में आप खा लीजिए, हम आते हैं। ठीक है, चलो। पिताश्री